नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ विद फन में। मैं पायल वर्मा आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हुई हूँ। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी ओवर स्पीडिंग के बारे में। उससे पहले हमने बात की थी सुसाइड के बारे में, हमने बात की थी मोबाइल के बारे में। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे बीच, हमारा युवा पीढ़ी में, हमारे बच्चों में, हमारे समाज में इस कदर फैल चुकी है, शायद ही इससे हमारा पीछा छूटे। जिस तरह का माहौल हमारे समाज का, हमारे देश का बनता जा रहा है, तो लगता नहीं है कि हमारा पीछा इससे छूट सकता है। जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो भी इन्हीं समस्याओं में से एक है, जो इस हद तक हमारे बच्चों में, हमारे युवा पीढ़ी में और खासकर हमें भी ये इस तरह फैल चुका है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इससे बच सकता हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बच्चों में, हमारे युवा पीढ़ी में इस तरह फैल गई है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी कभी बचेगी। इसके कारण हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे कितना गंदा असर होता है जब हम इसको खाते रहते हैं और इससे परहेज नहीं करते। तो ये हमारी बॉडी में ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है कि शायद ही हम उससे बच पाए। हमारे बच्चों को तो ये फास्ट फूड इतना पसंद है कि वो रोटी छोड़ दे पर ये फास्ट फूड खाना कभी ना छोड़े। जी हाँ, जब घर में कोई अच्छी सब्जी नहीं बनी, कुछ अच्छा टेस्टी नहीं बना, तो चलो ऑनलाइन ऑर्डर करो, फास्ट फूड ले आओ। और हम बड़े भी ये कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें सब्जी नहीं पसंद, नहीं खानी तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ मंगवा के खा लो। हम भी इसमें चाहते हैं कि चलो तो खा रहे हैं हमारे बच्चे, पर हम ये नहीं जानते कि वो जो खा रहे हैं वो एक जहर है, धीमा जहर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हम अपने बच्चों को खाने को दे रहे हैं ये जहर है, जो हमारी बॉडी में जाके हमें धीरे धीरे ऐसी बीमारियां लगाता है कि शायद ही उसका इलाज हो सके। ऐसे कई केसेस कई बार सुनने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं। फास्ट फूड खा के कई बच्चों को ब्लड कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक, जो अभी 13, 14, 15 साल के बच्चों में भी ये हो रहा है। तो आप देख लो, इतनी कम एज में जिन बच्चों को ये बीमारियां लग रही हैं, तो आगे चल के उनका क्या होगा, क्या फ्यूचर है उनका, कभी सोचा है आपने? हमारी युवा पीढ़ी में भी यही आदत है कि चलो बाहर से कुछ खा लो, क्योंकि कई लोग बाहर जॉब करने जाते हैं या अपने परिवार से दूर होते हैं, उन्हें खाना बनाना नहीं आता, खाने का और जरिया नहीं होता, तो फिर ये वह यही चीजें खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि ये हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है। ये सब बातें हमें अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को बतानी होगी। इन सब चीज़ों में कितनी कैलोरी होती है। डॉक्टर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जंक फूड नहीं खा रहे, जंक फूड आपको खा रहा है। जब हम बार बार इस मैदे से बनी हुई ये सब चीज़ें खाते हैं, तो ये मैदा होता है, ये हमारे अंदर जाकर जमा होता रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी एडजस्ट नहीं होता। जब हम बारी बारी ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं तो हमारे अंदर एक क्रेविंग बढ़ती रहती है और हमें और खाने की इच्छा होती रहती है और हम खाते रहते हैं। जो ये मैदा होता है ये हमारे अंदर जाके पेट में जमा होता रहता है और हमारी लंबे समय तक ये आंतों में चिपका रहता है। इसके कारण हमें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। पर ये बातें हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझती। उनको ये नहीं पता लगता कि इनके कारण हमें कितनी बीमारी लगती है। जो ये सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई है हार्ट अटैक, ब्लड कैंसर, शुगर, ब्लड इन्फेक्शन, बॉडी इन्फेक्शन, बीमारियां हमें छोटी उम्र में ही लग जाती हैं। और तो और जो गर्ल्स को पीरियड 12-13 साल की उम्र में शुरू होते थे, वो 8 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ये सब चीजें खाकर इसका नुकसान कर रहे हैं, अपने आप का भी कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी कर रहे हैं। हम उनको रोक नहीं रहे, हम उन्हें समझा नहीं रहे कि खाना है, खाओ, जरूर खाओ, पर लिमिट में खाओ। इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार को भी चाहिए कि इस फास्ट फूड, जंक फूड पर रोक लगानी चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो आगे चलकर अपने बच्चों का, हमारी युवा पीढ़ी का फ्यूचर बिल्कुल ठीक नहीं होगा और हमारी युवा पीढ़ी इस जंक फूड के चक्कर में अपने आप को खत्म कर देगी। इसके लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा, हमारी युवा पीढ़ी को भी समझाना होगा, जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़े। खाना है तो लिमिट में खाएं। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन हम जंक फूड खा रहे हैं। फिर इन सब बातों को हमें बताना होगा। उन्हें ये भी बताना होगा कि इस जंक फूड में कितनी सारी बीमारियां हमारी बॉडी में जाती हैं।
और हमें कितना नुकसान होता है। और हमें अपने बच्चों को घर के खाने के फायदे भी बताने होंगे कि घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। स्कूल में भी जो कैंटीन होती है वहाँ पे समोसा, चिप्स, बर्गर वगैरह मिलते हैं, उनके बारे में भी हमें अपने बच्चों को रोकना होगा कि वहाँ पर भी आपने ये सब सामान ज़्यादा नहीं खाना। उन्हें ये भी बताना होगा कि अगर खाना है तो कभी कभी खाओ, पर रोज नहीं खाना। हर पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की लाइफ को बचाना चाहते हो तो उन्हें इन फास्ट फूड के चक्करों से निकालिए। बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फास्ट फूड हमारे बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। अगर आप उनका फ्यूचर बचाना चाहते हो तो उन्हें इनके बारे में सही गलत बताएं, और इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी, कोई और नहीं करेगा। अगर ये शुरुआत आप नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही भुगतना होगा। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और इसके बारे में आप अपने बच्चों को जरूर समझाएंगे और उन्हें कहेंगे फास्ट फूड खाना भी है तो लिमिट में खाओ, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं, कमेंट में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।